प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी विक्रम और बैताल के बारे में कि ये दोनों कैसे मिले और इनकी कहानी आगे कैसे बढ़ी। एक बार की बात है, उज्जैन राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्वराज। राजा बहुत ही कुशल और योग्य थे। राजा की 3 रानियां थीं, तीनों बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणी रानी थी। तीनों रानियों से राजा को 6 बच्चों की प्राप्ति हुई। उन बच्चों से राजा को बहुत स्नेह था, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा होशियार, निडर और चतुर बच्चा उनका विक्रम था। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ समय बाद राजा बीमार पड़े। बीमार होने की वजह से उनको देखने वैद्य आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद बीमार राजा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सभी लोगों ने मिलकर अगला शासक उनके बड़े बेटे शंख को बनाया। शंख बहुत ही आलसी और निकम्मा था। वो हर वक्त मदिरा पीता रहता। उसको राज्य से कोई भी मतलब नहीं था। उसके शासन में हर वक्त राज्य में अराजकता फैली रहती। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहता और सभी लोग बहुत दुखी रहते। मौका पाकर विक्रम ने राज्य को बचाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया और विक्रम ने सैनिकों के साथ मिलकर सबके सामने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद विक्रम खुद राजा बने और उन्होंने सबको साथ लेकर काम किया और राज्य को अच्छे से चलाने लगे। कुछ समय बाद एक संत उनसे मिलने आए। संत ने राजा को एक सेब दिया और कहा कि इसको जाके अपने खजाने में जमा करवा दो, पर मुझसे कुछ पूछना नहीं। राजा ने ऐसा ही किया। सैनिक को फल दिया और सैनिक ने फल खजाने में जमा कर दिया। अगले दिन संत फिर से आए, फिर से राजा को सेब दिया और यह काम लगातार 10 दिन तक चला। लेकिन 10वें दिन सैनिक ने फल खजाने में ना जमा करवाकर एक बंदर को दे दिया। बंदर ने जैसे ही फल खाया, उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा निकला। हीरा इतना बड़ा था जिसकी कीमत राजा के खजाने के बराबर थी। सैनिक तुरंत जाकर हीरा राजा विक्रम को दिखाने लगा। जब अगले दिन संत आए तो विक्रम ने पूछा कि महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा हीरा क्यों दिया है? तब संत ने कहा कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी सहायता जरूर करोगे। इसके लिए आपको शमशान घाट आना पड़ेगा। राजा तैयार हो गए। अगली रात को वो शमशान घाट पहुंचे। जैसे ही संत ने विक्रम को वहां देखा, वो बहुत खुश हुआ। उसने उसको बताया कि उसे एक साधना करनी है जिसके लिए उसको बैताल की आवश्यकता है, जो कि जंगल में रहता है। तुम्हें उसको लेकर आना पड़ेगा। राजा ने ऐसा ही किया और वो जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और अंत में गए वो बैताल के पास। तब उन्होंने बैताल को बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब बैताल ने कहा कि वो ऐसे नहीं जाएगा, उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये थी कि राजा पूरे रास्ते बात नहीं करेंगे और वही तभी बोलेंगे जब बैताल कहेगा, और उनको उसके हर प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। एक भी प्रश्न का अगर गलत उत्तर हुआ तो वो दोबारा जाकर उसी पेड़ से लटक जाएगा और राजा को ये सारा काम फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसे शुरू हुई विक्रम और बैताल की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे